हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे त्रिफला की ड्रग्स। ठीक है, त्रिफला में 3 ड्रग्स आती हैं, आमल की, विविध की और हरित की। ठीक, तो आज के लेक्चर में अपन 3 ड्रग्स पढ़ेंगे, आमल की, विविध की और हरित की। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको तीनों ड्रग्स को अच्छे से पढ़ना है। त्रिफला के बारे में भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली ड्रग्स क्या है? आमल की। तो आमल की का बोटेनिकल नेम क्या है? एम्पेलिका ऑफिसिनेलिस, और इसकी फैमिली क्या है? यूफोर्बिएसी फैमिली। ठीक, तो आमल की, विविध की और हरित की से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और डिटेल बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। ऑब्जेक्टिव यूजी बेस्ड भी आते हैं और पीजी बेस्ड भी आते हैं। तो ये यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ड्रग्स को पढ़ते जाएंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगी कहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखिएगा और आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक, तो क्या है आमल की का बोटेनिकल नेम क्या है? एम्पेलिका ऑफिसिनेलिस, और इसकी फैमिली यूफोर्बिएसी फैमिली। ठीक है, अब इसके रस पंचक की बात करते हैं तो आपको रस पंचक याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका रस पंचक क्या है? GRS 12456111। ठीक है, तो GRS से क्या हो जाएगा? G से गुरु, R से रुच और S से क्या है? शीत गुण। ठीक, अब इसमें रस कौन कौन से होते हैं? 1 2 4 5 6, मतलब 1 से क्या है? मधुर। ठीक है, 2 से क्या है? अम्ल, 4 से क्या है? कटु, और 5 से तिक्त, और 6 से क्या है? कषाय रस है। ठीक है, तो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जिसको अपन ने नंबरिंग क्या किया था? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आमलकी में कौन सा रस नहीं पाया जा रहा है? मधुर, अम्ल तो पाया जा रहा है, लवण नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आमलकी में लवण रस को छोड़ करके बाकी के 5 रस पाए जाते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, इसमें कौन सा रस नहीं पाया गया है? लवण रस नहीं पाया गया है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि लवण रस से आमलकी में रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको ये लवण रस लिख करके बगल में क्रॉस साइन लगा देना है कि आमलकी में लवण रस छोड़ करके पंच रस होते हैं। अब पंच रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। ठीक, और 1 से क्या है? इसका मधुर विपाक है, और दूसरे 1 से क्या है? इसका शीत वीर्य है। ठीक है, इसका रस पंचक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें पंच रस में मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय है, लवण रस नहीं है। ठीक, अब इसके पर्याय की बात करते हैं तो अमलकी का पर्याय धात्री, षडशा, ठीक है, अमृत फल भी कहा जाता है, धात्री फल भी, और वयस्था, मतलब कि वय को स्थापन करता है, क्योंकि अमलकी क्या है? रसायन की तरह काम करता है। ठीक है, जिसके आपको पर्याय याद रखने हैं, वयस्था, अमृत फल, धात्री। ठीक है, धात्री से आपको धात्री फल भी याद हो जाएगा। ठीक, इसका इंग्लिश नेम देखिए, इंग्लिश नेम इंपॉर्टेंट है, इंडियन गॉसबेरी। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है या 2 नंबर में भी आता है कि इंडियन गॉसबेरी किसका इंग्लिश नेम है? तो किसका है? आमलकी का है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान में सर्वत्र भारत में पाया जाता है, सभी जगह भारत में सभी जगह में मिलता है। इसका केमिकल कंपोजिशन आमलकी का, आंवले का क्या है? इसमें विटामिन सी का सर्वोत्तम वनस्पतिक स्रोत है। ठीक है, जो आमलकी है वो विटामिन सी का क्या है? उस बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होता है? गैलिक एसिड, टैनिक एसिड व सेल्यूलोज भी पाए जाते हैं। तो आमलकी का केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ? गैलिक, टैनिक, विटामिन सी और सेल्यूलोज। ठीक है, अब इसके स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप में क्या होता है? ये वृक्ष होता है, मध्यम प्रमाण का 20 से 25 फुट ऊंचा होगा। ठीक है, इसके जो कांड त्वक होती है वो क्या होती है? हरिताभ धूसर, पतली और परत छोड़ती हुई रहती है। मतलब कि जो इसकी कांड त्वक देखो, आप इसके बार्क देखोगे तो कैसे दिखेगा? आपको हरिताभ हरी और ब्राउन कलर की दिखेगी, पतली रहती है, और परत मतलब क्या होता है? उसकी लेयर निकलती रहती है। ठीक है, जब आप आंवले का वृक्ष देखोगे तो उसकी कांड देखोगे तो उसमें लेयर निकलती रहती है। ठीक है, परत मतलब क्या है? लेयर, पतली पतली। इसके पत्ते कैसे होते हैं? आयताकार, पंखवत व्यवस्थित व इमली के पत्तों की तरह होते हैं। तो आपको याद रखना है जो आंवले के जो पत्ते होते हैं वो इमली के पत्तों की तरह होते हैं।
ठीक है। पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प दंड लंबा होगा, ठीक है, जिसमें छोटे पीत वर्ण पुष्प गुच्छों में लगे हुए होते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसका जो पुष्प दंड होता है वो क्या होता है, लंबा होता है और इसमें पीत वर्ण के पुष्प छोटे पुष्प जो होते हैं गुच्छे में लगे रहते हैं। ठीक। फल की बात करेंगे तो फल गोलाकार मांसल पीताभ हरित पकने पर रक्ताभ हो जाता है। ठीक है, जो इसका फल होता है वो क्या गोल गोल रहता है, गोलाकार रहेगा। पीताभ हरित मतलब पीला और हरा मतलब दोनों मिक्स वर्ण में रहेंगे, इमेज में आपको दिख रहा है। और जब ये पक जाता है तो रक्ताभ वर्ण का हो जाता है। ठीक। फल में क्या है, बाह्य पृष्ठ पर छह रेखाएं व 6 खंडों के घोतक होती है। जो इसका फ्रूट होता है आंवले का, आप आंवले का फ्रूट देखोगे रियल में, उसमें क्या होती है, 6 लाइनिंग बनी होती हैं। ठीक है, जो फ्रूट के अंदर जो बीज होता है उसमें 6 खंड होते हैं। ठीक। जब आप इसका फ्रूट रियल में देखना, इमेज में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, जब आप अच्छे से रियल में आप इमेज देखना तो इसमें क्या होगा, इसका जो फ्रूट रहता है उसमें 6 लाइनिंग रहती है। ठीक है, इसी तरह से 6 लाइनिंग रहती हैं और उसमें 6 खंड रहते हैं। और जो बीज होता है, बीज कैसे होता है, षटकोण बीज होता है। तो बीज तो आपको इमेज में क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे लाइनिंग जो बनी हुई है, तो यहाँ पे 6 खंड होती हैं, ये 6 लाइनिंग होती है, इसलिए इसका बीज क्या होता है, षटकोण बीज होता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने आमलकी का, आंवले का स्वरूप देखा। अब इसके दोष क्रम और आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो दोष क्रम में क्या है, त्रिदोष हर है। ठीक है, त्रिदोष हर होने मतलब त्रिदोष शामक होगा, लेकिन मुख्यतः विशेषतः पैतृक विकारों मतलब पित्तज विकारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक। संस्थानिक कर्म की बात करते हैं तो बाह्य संस्थान, तो बाह्य संस्थान में क्या है, यह दाह प्रशमन चक्षुष व केश होता है। तो दाह प्रशमन होने के कारण दाह में, चक्षुष होने के कारण नेत्र रोग में और केश होने के कारण खालित्य पालित रोगों में आंवले से क्या करते हैं, सिर धुलते हैं। ठीक है। नाड़ी व संस्थान में देखते हैं तो मेद होता है वह नारियों के लिए बल होता है। तो मेद होने के कारण मस्तिष्क द्वार बल में प्रयोग करेंगे और नारियों के लिए बल होगा तो इंद्रिय द्वार बल में प्रयोग करेंगे। ठीक है। पाचन व संस्थान में क्या है, यह रोचन दीपन अनुलोमन होता है वह यकृत उत्तेजक होगा। ठीक है, तो रोचन दीपन अनुलोमन होने के कारण अरुचि अग्निमांद और विबंध में प्रयोग करेंगे और यकृत उत्तेजक होने के कारण यकृत विकार में प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर रक्त व संस्थान की बात करते हैं तो हृदय होता है और शोणित स्थापन होता है। ठीक है, शोणित का मतलब क्या होता है, रक्त, ब्लड। ठीक है, तो हृदय होने का जितनी भी कार्डियक डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हृदय रोग में प्रयोग करेंगे। शोणित स्थापन होने के कारण ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे रक्तपित्त और रक्त विकार में करेंगे। ठीक है, श्वसन व संस्थान में क्या है, ये कफग्न है। तो कफग्न होने के कारण काश, श्वास और आजच्छमा रोगों में किया जाता है। ठीक है, मूत्र व संस्थान में मूत्रल होता है और प्रमेहग्न होगा। तो मूत्रल होने के कारण किसमें प्रयोग करेंगे, मूत्र कृच्छ में। और प्रमेहग्न होने का मतलब प्रमेह डायबिटीज में प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज को नष्ट करता है, तो किसमें प्रयोग करेंगे, पैतृक प्रमेह में प्रयोग किया जाता है। ठीक। प्रजनन व संस्थान की बात करते हैं तो वृष और गर्भ स्थापन होगा। तो वृष होने के कारण शुक्रमेह में, गर्भ स्थापन होने के कारण प्रदर और गर्भाशय दौर्बल्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्वचा व संस्थान की बात करेंगे। त्वचा व संस्थान में क्या होता है, ये कुष्ठग्न होगा, स्किन डिजीज में प्रयोग करेंगे। ठीक। तापक्रम में क्या होता है, ज्वरग्न व दाह प्रशमन होगा। तो ज्वरग्न होने का जीर्ण ज्वर में करेंगे, दाह प्रशमन होने का दाह में करते हैं। ठीक है, सात्मीकरण की बात करते हैं तो रसायन होता है। तो रसायन होने का दुर्बलता में, क्षय और शोथ में किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से अपन ने च्यवनप्राश के दोष क्रम और आमिक प्रयोग देखा। अब इसके प्रयोजन की बात करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है, फल है। ठीक है, घर में आंवले का अचार भी रखा जाता है। आंवले के फ्रूट को पानी में डुबा करके उसे बाल भी धुलते हैं। ठीक है, तो आपके घर में भी नॉर्मल यूज किया जाता है आंवले का। आंवले की चटनी भी बना के खाते हैं, आंवले के फ्रूट की चटनी। ठीक है, फिर इसकी मात्रा क्या, अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 3 to 6 ग्राम, अगर स्वरस ले रहे हैं तो 10 to 20 ml। ठीक, विशिष्ट योग क्या है इसका, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, आमल की आदि चूर्ण और धात्री लोह। ठीक है, च्यवनप्राश में, च्यवनप्राश का मुख्य कंटेंट क्या होता है, आंवला। ठीक है, तो च्यवनप्राश, आमल की आदि चूर्ण, धात्री इसका पर्याय था, धात्री लोह, ब्रह्म रसायन। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करते हैं तो धातु वर्धक, वीर वृद्धि,
के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? तो 1 चम्मच घी में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर दिन में 3 बार कम से कम 7 दिनों तक लिया जाता है। अगर धातु का वर्धन करना है और वीर्य की वृद्धि करना है तो कैसे सेवन करेंगे? घी में 2 चम्मच आंवले का रस मिला करके 3 बार एक दिन में कम से कम 7 दिन तक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि व धातु का वर्धन होता है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो। दूसरा पॉइंट क्या है? मूत्रदाह, मतलब कि यूरिन में बर्निंग हो रही, यूरिन में जलन हो रही है तो कैसे प्रयोग करेंगे? आधे कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। ठीक है, हरे आंवले का रस 50 ml शक्कर या शहद 25 ग्राम थोड़ा पानी मिलाकर सुबह शाम पिए। या तो आप आंवले के रस को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पिए, या हरे आंवले का रस निकाल ले 50 ml, उसके साथ शक्कर या शहद मिलाकर के 25 ग्राम मतलब मिलाकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर के सुबह शाम पीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मूत्रदाय में लाभ मिलता है। ठीक, अब अगली ड्रग्स अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? विवितिकी। तो विवितिकी का बोटेनिकल नेम क्या है? टर्मिनेलिया वेलेरिका। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। ठीक, आपसे त्रिफला के बारे में आपसे एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में तो आता ही आता है, आपसे वाइवा में भी त्रिफला के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वाइवा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रस पंचक इसका क्या है? विवितिकी का LR612। ठीक, तो LR से क्या हो जाएगा? लघु रुच्च गुण। 6 से क्या है? कषाय रस प्रधान। 1 से मधुर विपाक और 2 से क्या होगा? उष्ण वीर होगा। ठीक, अब इसके पर्याय की बात करते हैं तो विवितिकी शब्द का मतलब क्या होता है? विवितिकी का मतलब ये होता है कि विवितिकी का सेवन करने से रोगों का भय दूर हो जाता है। ठीक है, रोगों का जो भय रहता है वो चला जाता है, इसे विवितिकी कहा जाता है। ठीक, अब विवितिकी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्याय 3 है, कर्षफल, अच्छ और कली द्रुम। ठीक है, अब कर्षफल क्यों कहते हैं विवितिकी को? क्योंकि इसके फल का एक जो वजन होता है वो कितना होता है? 1 कर्ष होता है। एक कर्ष 20 ग्राम के बराबर का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो विवितिकी का पर्याय क्या है? कर्षफल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कर्षफल से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो आपसे कर्षफल पूछ लेंगे, या तो आपसे अच्छ पूछेंगे, या तो कली द्रुम पूछेंगे। तीनों ही एग्जाम्पल, तीनों ही पर्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्षफल से क्या है कि जो विवितिकी का फल का वजन होता है कितना होता है? 1 कर्ष होता है। ठीक, अच्छ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विवितिकी के फल का प्रयोग पहले के टाइम पे लोग जुआ खेलने में प्रयुक्त करते थे, इसलिए उसे अच्छ कहा गया है। ठीक है, कली द्रुम क्यों कहते हैं? जुआ में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे कलह का वृक्ष कहते हैं। कली मतलब क्या होता है? कलह। कलह का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, लड़ाई होना। अब किसी के घर में कोई जुआ खेलेगा तो उसके घर में तो शांति रहेगी नहीं, कलह ही रहेगा, है ना? तो इसलिए इसे कलह का वृक्ष भी कहा गया है विवितिकी को। ठीक है, तो कली द्रुम, अच्छ और कर्षफल इसके इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके इंग्लिश नेम की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? वेलेरिक मायरोबलान। ठीक है, वेलेरिक मायरोबलान। ठीक, इसके उत्पत्ति स्थान कहाँ पे पाया जाता है? सर्वत्र भारत में मिलता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें गैलिक एसिड, टैनिन और चैबुलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आपको टर्मिनेलिया वेलेरिका में आपको याद रखना है कि चैबुलिक एसिड, गैलिक एसिड और टैनिक पाया जाता है केमिकल कंपोजिशन में। अब इसके स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष होगा, लगभग 60 से 70 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, फल की बात करते हैं तो फल 3 से 7 इंच लंबे होते हैं, एकांतर, चौड़े, अंडाकार व अभिलटवाकार होते हैं। सॉरी, इसके पत्र, फल नहीं पत्र। ठीक है, क्या होते हैं? अंडाकार होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा है, एकांतर होते हैं, चौड़े होते हैं, अभिलटवाकार होते हैं। ठीक, इसके जो पुष्प हैं वो कैसे हैं? सफेद और पीताभ वर्ण के हैं, 3 to 6 इंच लंबी मंजरियों में लगे रहते हैं। इसका फल धूसर वर्ण का होता है, रोमस, गोलाकार, पीछे की ओर, अचानक शंकरा, जहां वृत्त भाग लगा होता है। देखिए, आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा कि जो पीछे का भाग है वो कैसा है? एक तो ब्राउन कलर का है। ठीक है, और ब्राउन कलर में आपको कैसा दिख रहा है? जो पीछे का भाग है वो गोल है। ठीक है, पीछे का भाग क्या है? गोला है
और जो आगे का भाग क्या है वो शंकरा है। ठीक, देखिए इमेज में पीछे का भाग है, जो पीछे का भाग है वो क्या है, गोला है, और जो आगे का भाग है वो क्या है, शंकरा है। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि जो अचानक शंकरा भाग जो वृत्त भाग से लगा रहता है वो क्या होता है, शंकरा सकरा होता है, और जो पीछे का भाग होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब इसके दोष क्रम और आवेग प्रयोग की बात करते हैं तो दोष क्रम में क्या होता है, यह त्रिदोष हर होगा। ठीक है, त्रिदोष हर होने के कारण त्रिदोष जन विकारों में प्रयोग करता है, किंतु विशेषतः कफ नाशक होता है। जिस प्रकार से आमल की भी क्या थी, त्रिदोष हर थी, लेकिन विशेषतः पित्तज विकारों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके संस्थानिक कर्म की बात करेंगे तो संस्थानिक कर्म में बाह्य संस्थान देखते हैं। बाह्य संस्थान में शोथ हर पर वेदना स्थापन होता है, तो शोथ हर पर वेदना स्थापन होने के कारण शोथ हर होने के कारण शोथ में प्रयोग करेंगे, और वेदना स्थापन होने के कारण वेदना युक्त विकारों में इसके फल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शोथ हर पर वेदना स्थापन होने के कारण शोथ वेदना युक्त विकारों में विविधकी के फल का लेप किया जाता है। ठीक, नाड़ीवार संस्थान में क्या होता है, मज्जा, इसकी जो मज्जा होती है वो क्या होती है, मादक होगी और वेदना स्थापन होगी। मादक मतलब कि निद्रा लाने वाली होती है। ठीक है, तो वेदना स्थापन होने का वात व्याधि में, और मज्जा मादक का काम करती है, निद्रा लाने वाली होती है, तो अनिद्रा में इसके मज्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक, पाचन व संस्थान में क्या होता है, ये दीपन अनुलोमन व कृमिघ्न होता है। दीपन अनुलोमन होने के कारण अग्निमान धातुमान में, और कृमिघ्न होने के कारण कृमि रोग में प्रयोग करते हैं। ठीक, रक्त व संस्थान की बात करते हैं तो रक्त स्तंभन होगा, तो रक्त स्तंभन होने के कारण जो अभ्यंतर जो रक्त स्राव हो रहा है, विशेष रूप से जो रक्त निष्ठीवन का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, तो जो रक्त जो निष्ठीवन मतलब थूक में या उल्टी में जो रक्त आ रहा है उसको रोकने में रक्त अभिविधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रक्त स्तंभन होने के कारण अभ्यंतर रक्तस्राव विशेषतः रक्त निष्ठीवन में प्रयोग किया जाता है। रक्त निष्ठीवन का मतलब होता है उल्टी में जो ब्लड आ रहा है या थूक में जो ब्लड आएगा। ठीक है, श्वसन व संस्थान में क्या होता है, कफग्न होगा, तो कफग्न होने के कारण प्रतिशाय का श्वास व स्वर भेद में करते हैं। प्रजनन व संस्थान में वाजीकरण होता है, तो वाजीकरण होने का क्लैब्य रोग में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तापक्रम की बात करते हैं तो ज्वरग्न होता है, ज्वरग्न होने के कारण ज्वर में प्रयोग किया जाएगा। सात्मीकरण की बात करते हैं तो क्या है, ये धातु वर्धक है, धातु वर्धक होने के कारण किस में प्रयोग करेंगे, दौर्बलता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने विविधकी के दोष का मोरामी प्रयोग देखा। इसके प्रयोजन की बात करते हैं तो क्या है, इसका फल मात्रा चूर्ण ले रहे हैं 3 to 6 ग्राम। इसका विशिष्ट योग क्या है, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला घृत और विविधकी तेल। ठीक है, तो त्रिफला चूर्ण, त्रिफला घृत और विविधकी तेल है विशिष्ट योग। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले श्वास या दमा, दमा मतलब होता है अस्थमा। इसमें क्या करते हैं, बहेड़े के जो विविधकी होता है, विविधकी को नॉर्मल लैंग्वेज में बहेड़ा भी कहा गया है। ठीक है, तो बहेड़े और धातुरे के पत्ते के बराबर मात्रा में लेकर के पीसकर एक चीलम या हुक्के में भरकर पीने से सांस व दमा रोग में आराम मिलता है। ठीक है, तो श्वास व दमा रोग में इसके पत्ते का प्रयोग करते हैं। ठीक, काम शक्ति बढ़ाने हेतु रोजाना एक बहेड़े का छिलका खाने से काम शक्ति तेज होती है। ठीक है, क्योंकि प्रजनन व संस्थान में क्या है, ये बाजीकरण है, तो बाजीकरण होने के कारण क्या करता है, काम शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका एक फल, एक बहेड़े का छिलका खाने से डेली क्या होता है, काम शक्ति में लाभ तेज होती है। ठीक, इस तरह से अपन ने विविधकी पढ़ा। अब इसके बाद अपन लास्ट ड्रग कौन सी, हरितकी। ठीक है, तो हरितकी का बोटेनिकल नेम क्या है, टर्मिनेलिया चैबुला, और इसकी फैमिली क्या है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विविधकी का बोटेनिकल नेम क्या था, टर्मिनेलिया वैलेरिका, और हरितकी का बोटेनिकल नेम क्या है, टर्मिनेलिया चैबुला। ठीक है, और फैमिली दोनों की सेम है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। ठीक, अब इसके रस पंचक की बात करेंगे तो रस पंचक क्या है, LR 1 2 4 5 6 1 और 2। ठीक है, तो LR से क्या हो जाएगा, लघु रुच, 1 2 4 5 6 से 1 से मधुर रस, 2 से अम्ल रस, 4 से कटु रस,
5 से तिक्त रस, 6 से क्या हो जाएगा कषाय रस, ठीक है। और 1 से क्या है मधुर विपाक और 2 से क्या है उष्णवीर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आमलकी और हरितकी में लवण रस नहीं पाया जाता, ठीक है। लवण रहित पंच रस पाए जाते हैं। पंच रस कौन कौन से? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। आमलकी और हरितकी दोनों में यही है, ठीक। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है ये 2 नंबर में कि लवण रहित पंच रस ड्रग्स का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमलकी और हरितकी, ठीक। हरितकी के पर्याय इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? पथ्या, अभया, व्यवस्था, अव्यथा, श्रेयसी, शिवा और हेमवती, ठीक है। तो आपको हरितकी में अभया, पथ्या, शिवा याद रखना है, ठीक है, और हेमवती याद रखना है, ठीक है। पथ्या, अभया, शिवा और हेमवती, ठीक। इसका इंग्लिश नेम क्या है? चैबुलिक मायरोबलान, ठीक है, मायरोबलान है, मायरोबलान, चैबुलिक, चैबुला से चैबुलिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पर्याय इंपॉर्टेंट है पथ्या, अभया, शिवा और हेमवती और अव्यथा। आपसे बाइबल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरितकी के पर्याय बताइए, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो भारत में सर्वत्र विशेषतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है? चैबुलैजिक एसिड, ठीक है, चैबुलैजिक एसिड, चैबुलिनिक एसिड या कॉरिलेजिन, ठीक है। तो आपको चैबुलस याद हो जाएगा, चैबुलैजिक एसिड, ठीक है, चैबुलिनिक एसिड और क्या हो जाएगा? कॉरिलेजिन, ठीक है। तो चैबुला से चैबुलैजिन, चैबुलैजिक, ठीक। इसके जाति कितनी होती है? 7 जातियां होती हैं। 7 जातियां आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ठीक है। तो अभया तो इसका पर्याय ही है, क्या है? विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ठीक। पर्याय इसके जो जातियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी, ठीक है। अब इसके स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप में क्या होता है? ये वृक्ष होगा, 50 से 70 फुट ऊंचा होता है, 50 to 70 फुट ऊंचा होगा इसकी हाइट होगी, ठीक है। इसकी छाल देखेंगे तो गहरे भूरे रंग का दिखाई देती है। इसके पत्र कैसे होते हैं? लटवाकार व अंडाकार होते हैं और पत्र वृत्त के शीर्ष पर 2 बड़ी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो जो हरितकी का जो वृक्ष होता है उसकी पहचान यही है कि जहाँ पे पत्ते जुड़े होते हैं वहां पर आपको 2 नोड दिखाई देंगे, ठीक है। ये हरितकी के वृक्ष की पहचान है, ठीक है। और इसकी जो पत्र शिराएं होती हैं इसमें 6 से 8 जोड़ी पत्र शिराएं होंगी पत्तों में। सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, हरितकी के वृक्ष की पहचान आप कैसे पहचानोगे कि जहां से पत्ते जुड़े होते हैं पत्र वृत्त से, उसके शीर्ष भाग में, उसके आगे आगे वाले पार्ट में 2 क्या होती है? 2 नोड होती हैं, ठीक। ये उसकी पहचान है, ठीक। इसके जो पुष्प होते हैं छोटे पीताभ श्वेत व अंत मंजरियों में लगे होते, छोटे होते हैं, पीताभ व श्वेत वर्ण के होते हैं, मंजरी में लगे होते हैं, ठीक है। फल इसका 1 से 2 इंच लंबा होता है, अंडाकार व कठिन होगा, जिसके पृष्ठ भाग पर 5 रेखाएं होती हैं, ठीक है। आंवले में कितनी रेखाएं हो रही थी? 6 रेखाएं थी, षटकोण उसका बीज था। हरितकी में क्या? हरितकी का जब आप फ्रूट देखोगे उसमें 5 रेखाएं होती हैं। ये कच्चे में हरे रहता है, जब पक जाता है तो पीताभ दूषण वर्ण का हो जाता है। बीज प्रत्येक फल में 1 होता है, ठीक है। जिसका फ्रूट देखोगे आप जिसमें 5 रेखाएं होंगी, ये पहचान हुई, ठीक है, फ्रूट की। और पत्ते और वृक्ष की कैसे पहचान करोगे? जहाँ पे पत्ते लगे रहेंगे वहां पे 2 नोड रहेंगी, ठीक है, और 6 से 8 सिराएं रहती हैं पत्ते में, और जो फ्रूट होता है वो पकने में धूसर वर्ण का रहता है, ठीक। अब इसके दोष कम और आमी प्रयोग की बात करते हैं तो दोष कम में त्रिदोषहर होता है, विशेषतः वात शामक होता है, ठीक है। आमलकी, विविधकी और हरितकी तीनों ही क्या है? त्रिदोषहर है, ठीक है। लेकिन जो आमलकी है विशेषतः पित्तज विकार में प्रयोग करते हैं, पित्तनाशक होगा, और जो विविधकी होती है वो विशेषतः कफनाशक होगी, और जो हरितकी है वो विशेषतः क्या होती है? वात शामक होती है, ठीक है। विविधकी को बहेड़ा भी कहा जाता है, विविधकी भी कहते हैं, हरितकी को हरण भी कहते हैं और हरितकी भी कहते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाह्य संस्थान की बात करते हैं तो इसका लेप जो होता है शोध और वेदना स्थापन व्रण शोधन होता है।
तो शोथ वेदना युक्त स्थानों में लेप करते हैं और व्रणों का प्रक्षालन इसके क्वाथ से किया जाता है। मतलब कि जो व्रण हो जाते हैं उसका प्रक्षालन मतलब क्या होता है, जल से धुलना, क्वाथ से धुलना। प्रक्षालन मतलब क्या होता है, धुलना। ठीक है, तो हरितकी के क्वाथ का प्रयोग व्रणों के प्रक्षालन में किया जाता है। नाड़ी व संस्थान में बल और मेद होगा, तो बल होने के कारण क्या होता है, नाड़ी द्वार बल में, और मेद होने के कारण मस्तिष्क द्वार बल में प्रयोग करते हैं। ठीक, पाचन व संस्थान में दीपन पाचन, यकृत उत्तेजक, मृदु रेचन व कृमि ग्रह होता है। दीपन पाचन होने का अग्निमांद में, यकृत उत्तेजक होने का यकृत प्लीहा में प्रयोग करते हैं, और कृमि ग्रह होने के कारण कृमि में प्रयोग किया जाता है, और मृदु रेचक होगा। ठीक है, तो विरेचन में थोड़ा हल्का सा क्या करता है, रेचन का काम करता है। ठीक, रक्त व संस्थान में क्या है, ये हृदय है, शोणित स्थापन व शोथहर है। हृदय होने का हृदय द्वार बल में, ठीक है, शोणित स्थापन होने के कारण वात, रक्त और रक्त विकार में, और शोथहर होने के कारण शोथ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्वसन व संस्थान की बात करेंगे तो कफग्न होता है वह प्रतिशाय होगा। तो कफग्न प्रतिशाय होने के कारण का स्वर भेद में, हिक्का श्वास में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूत्र संस्थान की बात करते हैं तो मूत्रल होता है, तो मूत्रल होने के कारण मूत्र कृच्छ और अश्मरी में प्रयोग करेंगे। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय शोथर व प्रजा स्थापन होगा, तो गर्भाशय शोथर होने के कारण, प्रजा स्थापन होने के कारण गर्भाशय द्वारबलता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्वचा व संस्थान में क्या है, ये कुष्ठग्न है, कुष्ठग्न होने के कारण स्किन डिजीज में प्रयोग करेंगे। ठीक, तापक्रम की बात करते हैं तो तापक्रम में क्या होता है, ये ज्वरग्न होता है, तो ज्वरग्न होने के कारण ये विषम ज्वर व जीर्ण ज्वर में प्रयोग करेंगे। ठीक है, सात्मीकरण की बात करते हैं तो सात्मीकरण में क्या है, रसायन होता है, तो रसायन होने के कारण रसायन कर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हरितकी के दोषकम और आम्लिक प्रयोग हैं वो आमलकी के दोषकम और आम्लिक प्रयोग के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इसलिए आप आमलकी का याद कर लीजिएगा तो आपको हरितकी का दोषकम और आम्लिक प्रयोग याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका प्रयोजन देखेंगे तो प्रयोजन इसका क्या है, फल है। आमलकी का भी प्रयोजन फल था। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ले रहे हैं तो चूर्ण 3 to 6 ग्राम लेंगे शोधन के लिए, अगर रसायन के लिए सेवन कर रहे हैं तो 1 ग्राम लेंगे। ठीक है, इसके क्वाथ का 240 to 50 ml लिया जाता है। विशिष्ट योग इसके क्या है, अभयारिष्ट, पथ्य आदि, क्वाथ, व्याघ्री हरितकी, दंती हरितकी, चित्रक हरितकी। ठीक है, तो अभया से आपको पर्याय से इसका विशिष्ट योग भी याद हो जाएगा, अभयारिष्ट। पथ्य इसका पर्याय है तो पथ्य आदि क्वाथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके विशिष्ट योग हुए। अब ऋतु हरितकी, ऋतु के अनुसार हरितकी का सेवन किस किस के अनुपान के साथ करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपसे यूजी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋतु हरितकी का मतलब क्या होता है, ऋतु के अनुसार हरितकी का किन किन अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली ऋतु कौन सी ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ करना है, गुड़ के साथ करना है। ठीक है, शरद ऋतु में हरितकी का सेवन शर्करा के साथ करेंगे। फिर हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ करेंगे। शिशिर ऋतु में किसके साथ सेवन करना है, पिपली के साथ सेवन करना है। ठीक है, और वसंत ऋतु में मधु के साथ सेवन करना है हरितकी को, और वर्षा ऋतु में सेधव लवण के साथ सेवन करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऋतु के अनुसार जो अनुपात बताए गए हैं हरितकी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पीजी में भी आते हैं क्वेश्चन इससे, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और यूजी में भी आते हैं, और आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करेंगे तो अर्स में कैसे प्रयोग करेंगे, हर्रे का चूर्ण 2 से 4 ग्राम गुड़ के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाने से कब्ज व अर्स दोनों ठीक होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हुआ। पायरिया, पायरिया में क्या होता है कि दांतों जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, हरितकी का चूर्ण बनाकर रखें, इससे मंजन से मतलब हरितकी के चूर्ण से मंजन करेंगे, दांत व मसूड़े साफ करने से पायरिया क्या होता है, ठीक हो जाता है। मतलब कि हरितकी के चूर्ण से मंजन करने से पायरिया ठीक हो जाएगा।
ठीक है। फिर तीसरा क्या है, प्लीहा वृद्धि। तो लगभग 2 से 4 ग्राम हर्रे का चूर्ण सुबह और शाम को शक्कर के साथ खाने से प्लीहा की जो वृद्धि होती है, जो स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। इस तरह से हरितकी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पहला अर्श, दूसरा पायरिया और तीसरा कौन सा है, प्लीहा वृद्धि। ठीक। इस तरह से आज के लेक्चर में अपन ने 3 ड्रग्स को कवर किया है। त्रिफला की ड्रग्स, त्रिफला में हरितकी, आमलकी और विविधकी आती हैं। ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आमलकी और हरितकी के रस पंचक में जो रस होता है, लवण रहित पंच रस होंगे, कौन कौन से, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि जो आमलकी के जो पत्ते होते हैं वो इमली के पत्ते की तरह होते हैं। इसके जो फल में 6 रेखाएं होंगी, बीज षटकोण होगा। ठीक है। हरितकी का फल में 5 रेखाएं होती हैं और ब्राउन कलर का दिखता है। और हरितकी में आपको क्या याद रखना है, जो हरितकी के जो पत्र वृत्त होते हैं वहां पर 2 नोड होती हैं। ठीक है। और हरितकी और आमलकी के जो दोष कम है, आमयिक प्रयोग हैं, वो सेम है। आप आमलकी का याद कर लोगे तो हरितकी के दोष कम आप लिख सकते हो, सेम है। ठीक है। प्रयोजन भी दोनों का सेम है, फल है, मात्रा भी दोनों की सेम है। ठीक है। विशिष्ट योग आपको याद रखना है, आमलकी में च्यवनप्राश याद रखना है। ठीक है। अमलकी आदि चूर्ण और धात्री लो। ठीक है। और हरितकी में आपको क्या याद रखना है, उसके विशिष्ट योग में अभयादिष्ट था, उसका अभया पर्याय था, पथ्य आदि को अर्थ था। ठीक है। तो पथ्य उसका पर्याय था। ठीक। फिर बात करते हैं विविधकी की। तो विविधकी में आपको पर्याय याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कर्ष फल, अक्ष और कलिद्रुम। कलिद्रुम का मतलब क्या होता है, कलह का वृक्ष। क्योंकि जो विविधकी के फल से क्या खेला जाता था, जुआ खेला जाता था। जुआ खेलने के बाद सबके घरों में क्या होता है, कलह होती है। ठीक। इसका स्वरूप देखा अपन ने। फिर इसके बाद इसके दोष कम और आमिक प्रयोग देखा कि ये क्या होता है, मज्जा, इसकी जो विविधकी जो मज्जा होती है मादक होगी, निद्रा लाने वाली होती है, तो अनिद्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आमलकी, विविधकी और हरितकी होती है वो त्रिदोष हर होती है, लेकिन आमलकी मुख्यतः पित्त विकारों में, और जो विविधकी होती है मुख्यतः कफ विकारों में, और जो हरितकी होती है मुख्यतः वात विकारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया। फिर विविधकी को बहेड़ा कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, और हरितकी को हरण कहा जाता है। ठीक है। और विविधकी के विशिष्ट योग क्या है, त्रिफला चूर्ण और त्रिफला घृत और विविधकी तेल। ठीक है। और त्रिफला में तीनों का फल ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे त्रिफला वर्ग के अंतर्गत रखा है। त्रिफला शब्द का मतलब ही है ऐसे तीन ड्रग्स जिनका फल प्रयोग किया जाता है। ठीक। इस तरह से अपन ने आज 3 ड्रग्स को पढ़ा है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर अपन ने हरितकी के ऋतु के अनुसार अनुपात देखा, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।